हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का शुरू किए हैं। उसमें हम लोग पिछला क्लास जो था उसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़े थे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो चीज हम लोग एग्जांपल से हम लोग सीखे थे और कुछ एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व किए थे। आज के क्लास में कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है और एसोसिएटिव कब कहलाता है, कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब कहलाता है, एसोसिएटिव कब कहलाता है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले भी हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्प्लेक्स नंबर और बहुत सारे एग्जांपल के साथ हम लोग उसे पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है? जब कोई हम लोग दो एलिमेंट या दो नंबर की बात करते हैं, मान लीजिए a प्लस बी अगर बराबर है b प्लस a का, तो हम लोग कहते हैं वो क्या है, कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव क्या है? तीन के साथ हम लोग जब बात करें, मान लीजिए a प्लस बी इसका जोड़ c के साथ और a प्लस b प्लस c, अगर इस तरह का कंडीशन रहता है तो हम लोग कहते हैं क्या है, abc जो है वो एसोसिएटिव है। तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा और एसोसिएटिव कब होगा, वो देखिए। पहले हम लोग देख रहे हैं कम्यूटेटिव। यहाँ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ऑन सेट x इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a। इसका मतलब होता है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ab बिलोंग टू x। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ, ये चिन्ह का मतलब होता है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ, मतलब ए बी का जो मान लेंगे वो कहां से लेंगे, जो सेट दे रखा है उस सेट से लेंगे। तो यही कहता है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर दिया हुआ कोई सेट में है, तो अगर हम लोग ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं और बी और ए का बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं, अगर ये दोनों सेम आता है तो इस बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव कहेंगे। याद रहेगा क्या है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट एक्स में है, अगर a बाइनरी ऑपरेशन b बराबर आया b बाइनरी ऑपरेशन a का फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ab बिलोंग टू x, देन द बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। समझ में आ गया? एसोसिएटिव कब होता है? ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट x इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन c बाइनरी ऑपरेशन a। अगर ऐसा कंडीशन आता है कि पहले हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका वैल्यू सी के साथ निकालेंगे, अगर ये वैल्यू बराबर आए इससे, मतलब पहले बी और सी का मान निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसका किसके साथ लेंगे, ए के साथ। अगर ये दोनों बराबर आया तो हम लोग कहेंगे दिया गया बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है। तो कम्यूटेटिव समझ में आ गया। दो के बीच में हम लोग बात करते हैं, अगर ए और बी ए के बराबर है तो हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव है। अगर यहाँ पे पहले हम लोग ए बी लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका ऑपरेशन हम लोग सी के साथ करेंगे। अगर ये वैल्यू बराबर आया इससे, पहले बी और सी का ऑपरेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका अगर हम लोग ए के साथ लेने पे सेम वैल्यू आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है। कोई दिक्कत? अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और कौन सा बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, कौन सा एसोसिएटिव है, या फिर दोनों है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है, ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए दे रखा है ऑन सेट जेड डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक सेट है, वो सेट क्या है, जेड। जेड मतलब इंटीजर, और एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ए बी में, क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी। जहां पे हम लोग ए बी जो ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, तो सेट जेड से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, सेट जेड से ले रहे हैं। अब ये जो दिया गया ऑपरेशन है इसे हमें दिखाना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है। इस तरह से बहुत सारे हम लोग एग्जांपल लेंगे। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए माइनस बी। सबसे पहले हम लोग ए और बी का कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट
a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 8। ये जो 5 और 8 है ये इंटीजर में है कि नहीं है? जरूर है। अब सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं a बाइनरी ऑपरेशन b, मतलब 5 बाइनरी ऑपरेशन 8। अगर ab का बात करते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है? a बाइनरी ऑपरेशन b मतलब a माइनस b। तो यहाँ पे जब 5 और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 8, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। समझ में आ गया? अब हम लोग निकाल रहे हैं b बाइनरी ऑपरेशन a, मतलब b को पहले लिखेंगे, मतलब 8 बाइनरी ऑपरेशन 5 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5 सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 3। अब यहां देखिए, यहां पे क्या है? -3 आया, यहां पे क्या है? +3 आया, यहां पे -3 आया, यहां पे +3 आया। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि a बाइनरी ऑपरेशन b, क्या ये बराबर है b बाइनरी ऑपरेशन a के? नहीं है। नहीं है तो दिया गया जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है? नहीं है, तो हम लोग नीचे लिख देंगे नॉट कम्यूटेटिव। कोई दिक्कत किसी को? यहां पे हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a माइनस b, जहां a b हम लोग कहां से लेंगे? तो सेट z से लेंगे। तो ये हमें दिखाना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो हम लोग पहले दो मान लेते हैं और b का, a का मान 5 ले लिए, b का मान 8 ले लिए, जो दोनों है वो कहां से है? सेट z से है। हम लोग निकाल रहे हैं a बाइनरी ऑपरेशन b, मतलब 5 बाइनरी ऑपरेशन 8। हम लोग क्या करेंगे? a b में क्या रिलेशन है? a माइनस b। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 5 माइनस 8, जब 5 माइनस 8 करेंगे -3 आएगा। सेम हम लोग रिवर्स कर रहे हैं b बाइनरी ऑपरेशन a, तो b का वैल्यू पहले लिखेंगे, a का बाद में। क्या हो जाएगा? 8 और 5 है, 8 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ इसका वैल्यू आ रहा है 3। जब हम लोग a बाइनरी ऑपरेशन b ले रहे हैं तो -3 आ रहा है, लेकिन जब b बाइनरी ऑपरेशन a ले रहे हैं तो +3 आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव है? नहीं है। समझ में आ गया? अब एसोसिएटिव प्रूफ करना है। एसोसिएटिव कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, यहां पे जो है हम लोग 3 वैल्यू ले लिए, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू हम लोग 10 ले लिए। कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। कम्यूटेटिव में हमें क्या प्रूफ करना होता है? ये जो है किसके बराबर होना चाहिए? सिंपल सा, ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, यही ना प्रूफ करना है। अगर ये और ये आपस में बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे दिया गया बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है? एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले इसे बराबर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। मान लीजिए इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लिया, इसको राइट हैंड साइड मान लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। a का वैल्यू है 5, बाइनरी ऑपरेशन 8, बाइनरी ऑपरेशन c का वैल्यू है 10। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे, तो जब 5 और 8 दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 माइनस 8 बाइनरी ऑपरेशन 10, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 बाइनरी ऑपरेशन 10। अब जो है, अब हम लोग इसके और इसके बीच बाइनरी ऑपरेशन निकाल रहे हैं। क्या है? -3 और 10 के बीच, तो क्या हो जाएगा? -3 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -13। क्या है? क्या? -13। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड ले रहे हैं a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, मतलब पहले bc का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? उसका जो वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग a के साथ लेंगे। सबसे पहले वैल्यू यहां लिख लेते हैं हम लोग, a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। क्या लिखेंगे? a का वैल्यू है 5, बाइनरी ऑपरेशन 8, बाइनरी ऑपरेशन 10। ये नहीं करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। जब यहाँ 8 और 10 के बीच बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे क्या हो जाएगा? 8 माइनस 10, क्योंकि डिफाइन किया हुआ है a माइनस b। जब a और b में रिलेशन है a माइनस b का, तो 5, 8 और 10 में क्या हो जाएगा? 8 माइनस 10। इसे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? 5 बाइनरी ऑपरेशन 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा? -2। अब जो है हम लोग 5 और -2 का बाइनरी ऑपरेशन निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा? 5 माइनस -2 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2,
वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। अब आप बताइए जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने का मतलब है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यानी कि ये और ये आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो दिया गया बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे नॉट एसोसिएटिव। समझ में आ गया? तो कम्यूटेटिव में हमें क्या निकालना है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए अगर आया तो कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव में क्या है, पहले ए बी निकालेंगे, रिजल्ट को सी के साथ लेंगे, उस पहले हम लोग बीसी निकालेंगे, रिजल्ट को ए के साथ लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आया तो एसोसिएटिव है, बराबर नहीं आया तो एसोसिएटिव नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दूसरा वैल्यू देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं, ठीक है। ऑन सेट जेड डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी का मोड। देखिए मोडलेस लगा दिया है यहाँ पे। ए बी कहां से ले रहे हैं हम लोग, जेड से ले रहे हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या कहता है, ए माइनस बी का मोडलेस। हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, कम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं। कम्यूटेटिव चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो बराबर आना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। अगर ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव है, नहीं आया तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो सबसे पहले दो एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग ले लिए क्या, सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू 5 ले लिए, बी का वैल्यू 8 ले लिए। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी, मतलब 5 बाइनरी ऑपरेशन ए। जब ए बी है तो ए माइनस बी का मॉडुलस है, तो जब 5 8 होगा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 8 का मॉडुलस हो जाएगा, मतलब -3 का मॉडुलस हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, +3। समझ में आया कि नहीं आया? जब माइनस मॉडुलस के बाहर जब हम लोग लाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी बाइनरी ऑपरेशन ए, मतलब 8 बाइनरी ऑपरेशन 5 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 का मॉडुलस, मतलब 3 का मॉडुलस। 3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो ए बाइनरी ऑपरेशन बी का जो वैल्यू आया 3 और बी बाइनरी ऑपरेशन ए का भी वैल्यू आया, कितना आया, 3 आया। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, इसीलिए दिया गया जो बाइनरी ऑपरेशन है वहां पे वो क्या है, कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव है। क्यों कम्यूटेटिव है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप लेके देखिए इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस, कोई भी वैल्यू आप लेकर के देखिए वो हमेशा ए और बी का जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो बराबर होगा बी और ए का बाइनरी ऑपरेशन का, इसीलिए ये जो है वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। समझ में आ गया? अब हम चेक करते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। एसोसिएटिव कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमें चाहिए कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो इससे सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। क्या एग्जांपल लिए, ए बराबर 5 बी बराबर 8 सी बराबर 10, सेम एग्जांपल लिए। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। क्या हो जाएगा वैल्यू, बोलिए तो। ए का वैल्यू 5
बाइनरी ऑपरेशन 8, बाइनरी ऑपरेशन 10। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 8 का बाइनरी ऑपरेशन 5 माइनस 8 का मॉडुलस, और जो वैल्यू आएगा उसको किसके साथ लेना है, 10 के साथ लेना है। यहाँ पे देखिए 5 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -3, -3 का मॉडुलस और बाइनरी ऑपरेशन 10, -3 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बाइनरी ऑपरेशन 10। अब यहाँ पे ये छोटा होके क्या हो गया, 3 बाइनरी ऑपरेशन 10। जब यहाँ ए बी था तो a माइनस बी का मॉडुलस था, जब यहाँ पे 3 और 10 है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 10 का मॉडुलस हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -7 का मॉडुलस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। क्या लेंगे, 5 बाइनरी ऑपरेशन 8 बाइनरी ऑपरेशन 10। सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, 8 और 10 का। यहां पे देखिए 5 बाइनरी ऑपरेशन 8 माइनस 10 क्या मॉडुलस होगा, क्या हो जाएगा, 5 बाइनरी ऑपरेशन 8 माइनस 10 मतलब -2, क्या हो जाएगा, 5 बाइनरी ऑपरेशन 2। अब यहाँ 5 और 2 का ऑपरेशन करना है, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 का मॉडुलस, क्या हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 होगा, और 3 का मॉडुलस क्या होता है, 3 होता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिए तो इसका वैल्यू 7 आया, राइट हैंड साइड क्या आया, 3 आया। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ये दोनों आपस में बराबर आया, नहीं आया। अगर बराबर नहीं आया तो एसोसिएटिव है, नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट एसोसिएटिव। ये जो दिया गया बाइनरी ऑपरेशन था कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। On R define a binary operation B equal to AB by 2 for all the value of AB belong to R। देखिए अब हम क्या ले रहे हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है a बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू AB by 2। हमें इसको चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिव है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, कम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, कम्यूटेटिव चेक कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो हम दो वैल्यू को ही ले लेते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू हम लोग लिए 3 और बी का वैल्यू हम लोग लिए क्या, 7। हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी, क्या हो जाएगा, 3 बाइनरी ऑपरेशन 7। जब यहाँ पे ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया है, ए बी बाई 2, तो जब यहाँ 3 और 7 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 बाई 2, ए इंटू है, ठीक है, क्या हो जाएगा 21 बाई 2, होगा कि नहीं। सेम अब हम लोग निकाल रहे हैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए, क्या हो जाएगा 7 बाइनरी ऑपरेशन 3। बोलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 बाई 2, आंसर क्या आएगा 21 बाई 2। यहां पे हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम इस ऑपरेशन के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी निकालें या फिर बी बाइनरी ऑपरेशन ए निकालें, दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया ऑपरेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। क्या है,
कम्यूटेटिव है। क्यों? क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो बराबर आया बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आगे जो है हम लोग एसोसिएटिव प्रूफ करते हैं। एसोसिएटिव में क्या प्रूफ करते हैं? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये जो है वो बराबर होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू मान लिए 3, बी इक्वल टू मान लिए 7 और सी इक्वल टू मान लिए 12, या फिर 12 नहीं लेके मान लीजिए 10 ले लिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, बोलिए क्या होगा? वैल्यू ए का वैल्यू रख देंगे 3 बाइनरी ऑपरेशन 7 बाइनरी ऑपरेशन कितना 10। यहां पे क्या होगा? 3 और 7 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7/2 बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 21/2 बाइनरी ऑपरेशन 10। अब क्या करेंगे? 21/2 और 10 का बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 21/2 गुना 10 डिवाइड क्या हो जाएगा? 2। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे क्या आएगा? 105/2। समझ में आ गया? अगला इसका राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं? चेक करते हैं हम लोग। लिखते हैं पहले 3 बाइनरी ऑपरेशन 7 बाइनरी ऑपरेशन 10, ये ना है। क्या लेंगे बोलिए? 3 बाइनरी ऑपरेशन 7 और 10 क्या लिखेंगे? 7 इंटू 10 डिवाइड 2, ये ना होगा। 2 से कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। क्या हो जाएगा? 3 बाइनरी ऑपरेशन सॉल्व करेंगे 7 बचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब 3 और 35 का बाइनरी ऑपरेशन निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 35 डिवाइड 2। यहाँ पे देखिए ए और बी जब लेते हैं तो दोनों को गुना करके 2 से भाग देते हैं। तो जब तक 3 और 35 लेंगे तो 3 और 35 को गुना करके 2 से भाग देंगे। यही ना कर रहे हैं हम लोग। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 105/2। यहाँ पे भी देखिए 105/2 आया, यहाँ भी 105/2 आया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी हम लोग जो लिए वो बराबर आया ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के। अगर ये बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है? एसोसिएटिव है। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिखे हम लोग इस सेट के लिए वो क्या है? कम्यूटेटिव भी आया और एसोसिएटिव भी आया। समझ में आ गया कंसेप्ट? कोई दिक्कत किसी को? लिखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया? कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी देखिए बाइनरी ऑपरेशन को किसी भी चिन्ह से दिखा सकता है। मान लीजिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी चिन्ह दे सकता है, उससे कोई मतलब हमें नहीं है। तो कोई भी चिन्ह दे सकता है बाइनरी ऑपरेशन का, कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन उसका दे सकता है। जैसे यहाँ पे इस चिन्ह को दिया है, ये जो दिख रहा है ना, इसको दिया हुआ है, तो यह एक बाइनरी ऑपरेशन का कोई पहचानने का है, एक चिन्ह दे रखा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऑन द स्टेट ये 1 2 3 4 5 एक बाइनरी ऑपरेशन है। किस सेट में? तो इस सेट में 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। क्या है ऑपरेशन? क्या डिफाइन कर रहा है? मिनिमम ऑफ ए बी। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या डिफाइन कर रहा है? मिनिमम ऑफ ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए एक नया चीज आया कि हमें ऑपरेशन टेबल कैसे ड्रॉ करना है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अगर दिया हुआ है तो उस बाइनरी ऑपरेशन का हम लोग ऑपरेशन टेबल कैसे निकालेंगे।
तो टेबल भी निकालना आसान है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। कितना है देखिए 1 2 3 4 5, एक को छोड़ के हम लोग एक टेबल बना लेंगे। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ हम लोग 5 लिखेंगे। वैसे हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, और एक और हम लोग दे दिए यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। अब देखिए ऑपरेशन क्या है, इस तरह का चिन्ह से दर्शाया गया है। यहाँ हम लोग जो सेट है वो सेट लिख देते हैं, यहाँ जो सेट दे रखा है वो सेट लिख देते हैं हम लोग। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, कोई सेट अगर ए दिया हुआ रहता है तो ए क्रॉस ए से लेते हैं, और वो किस में आता है तो सेट ए में आता है। n है, ए क्रॉस ए से लेते हैं और वो किस में आता है तो सेट ए में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये ए हो गया, ए क्रॉस ए हम लोग आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ए क्रॉस ए नहीं निकालना, हमें ये ए क्रॉस ए के बीच का जो बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन किया गया उस बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे लिखना है ऑपरेशन टेबल में। कैसे लिखेंगे, जब यहाँ ए बाइनरी ऑपरेशन बी दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं मिनिमम ऑफ ए बी, मतलब ए बी में मिनिमम कौन सा है उसे हम लोग लिखना है। अगर यहाँ रहता मैक्सिमम ऑफ ए बी तो जो मैक्सिमम रहता उसे लिखते, क्योंकि यहाँ मिनिमम ऑफ ए बी दिया हुआ है इसलिए ये ए और बी के बीच जो सबसे छोटा रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये दोनों का। जब हम लोग बात करते हैं एक और एक का, तो एक और एक दोनों बराबर है तो हम लोग एक लिखेंगे। जब हम लोग बात करते हैं एक और दो का, ध्यान दीजिए, जब हम लोग बात करते हैं एक और दो का, तो एक और दो में क्या ऑपरेशन है कि मिनिमम ऑफ ए बी, ए और बी में जब ऑपरेशन दिया हुआ मिनिमम ऑफ ए बी, तो एक और दो में ऑपरेशन क्या होगा मिनिमम ऑफ 1 एंड 2। तो 1 और 2 में मिनिमम कौन सा है तो 1 है। जब हम लोग 1 3 लेंगे तो मिनिमम कौन है 1 है। जब हम लोग 1 और 4 लेंगे तो मिनिमम कौन है 1 है। जब 1 और 5 लेंगे तो मिनिमम क्या है 1 है। समझ में आ गया। वैसे जब 2 और 1 लेंगे तो मिनिमम क्या है 1 है। जब 2 और 2 लेंगे तो क्या होगा 2 होगा। जब 2 और 3 लेंगे तो क्या होगा 2 होगा। जब 2 और 4 लेंगे तो क्या होगा 2 होगा। जब 2 और 5 लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है मिनिमम निकालना है। वैसे देखिए 3 और 1 जब हम लोग लेंगे, ये ध्यान देना है, 3 और 1 जब हम लोग लेंगे तो 1 होगा। 3 और 2 जब लेंगे तो 2 होगा। 3 और 3 जब लेंगे तो 3 होगा। 3 और 4 लेंगे तो 3 होगा। 3 5 लेंगे तो 3 होगा। समझ में आ रहा है। देखिए 4 और 1 जब लेंगे तो 4 और 1 में छोटा कौन है 1 है। 4 और 2 में छोटा कौन है 2 है। 4 और 3 में छोटा कौन है 3 है। 4 और 4 बराबर है इसलिए 4 लेंगे। 4 और 5 में छोटा कौन है तो 4 है। यहाँ पे आ जाइए 5 और 1 में छोटा कौन है 1 है। 5 और 2 में छोटा कौन है 2 है। 5 और 3 में छोटा कौन है 3 है। 5 और 4 में छोटा कौन है 4 है। 5 और 5 क्या है बराबर है। समझ में आ गया। तो ये हो गया ऑपरेशन टेबल। कोई दिक्कत। अब आप लोग सेम क्वेश्चन में ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है उसमें निकालिएगा मैक्सिमम ऑफ ए बी। इसका टेबल निकालना है, इसका टेबल बनाना है। कोई दिक्कत किसी को। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लिखिए। देखिए क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, इज दिस ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 by a binary operation b equal to LCM of a and b, sorry, is operation defined on the set 1 2 3 4 5 by a operation b equal to LCM of a and b a binary operation question mark। मतलब यहां से ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, क्या ये ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्या ये दिया गया ऑपरेशन इज दिस ऑपरेशन अ बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इज दिस ऑपरेशन अ बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये जो दिया गया ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है।
अब दिया गया ऑपरेशन क्या है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब ये ऑपरेशन कौन सा सेट में है, तो इस सेट में है 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है एक ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी ऑन द सेट दिस वन। एक ऑपरेशन जो है ए और बी के बीच कैसा ऑपरेशन है, दोनों का एलसीएम निकालना है। किस सेट में, तो इस सेट में 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन कर रहा है क्या ये जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन का जब हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग ए बी जब हम लोग लेंगे क्या, कोई सेट से, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी भी क्या होना चाहिए, उसी सेट से होना चाहिए। ए ऑपरेशन बी जो है वो उसी सेट से होना चाहिए, तब वो ऑपरेशन जो है क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। मतलब जब हम ए क्रॉस ए से कोई ऑपरेशन को लेते हैं, ए क्रॉस ए से, तो उसका रिजल्ट किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। तो दिया गया ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन जो है वो नहीं है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे जो डिफाइन किया गया है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और पूछ रहा है ये दिया गया ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो अब एक बात बताइए, जब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 5। ये जो 3 और 5 है वो किसमें है, ये दिया गया सेट है, और इस सेट का नाम लोग ए मान लिए, सेट ए में है। अब जब हम लोग ए बाइनरी ऑपरेशन 3 जब हम लोग निकाल रहे हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी जब हम लोग निकाल रहे हैं, कहने का मतलब क्या निकाल रहे हैं, 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 निकाल रहे हैं। तो जब हम लोग ए बी का ऑपरेशन जब हम लोग लेते हैं, ए ऑपरेशन बी, तो ये दे रखा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो जब हम लोग 3 ऑपरेशन 5 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। अब आप ही बताइए 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। क्या ये जो 15 आया, क्या ये जो 15 आया वो दिया गया सेट में है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये जो दिया गया ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है। समझ में आ गया। यहां पे एक सेट दिया हुआ है जिसको हम लोग ए मान लिए, और वो सेट है 1 2 3 4 5। इस सेट में एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब जब ए बी दिया हुआ है तो ए बी में ए और बी का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एक हम लोग एग्जांपल ले लिए, ए का मान 3 ले लिए, बी का मान 5 ले लिए। ये जो 3 और 5 है वो इसी सेट से है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम 3 और 5 का ऑपरेशन निकाल रहे हैं, ए और बी का ऑपरेशन निकाल रहे हैं, मतलब 3 और 5 का ऑपरेशन निकाल रहे हैं। जब ए और बी का ऑपरेशन डिफाइन किया गया है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो 3 और 5 का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। तो आप ही बताइए 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, कितना होता है, 15 होता है। क्या ये 15 भी इसी सेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर ये 15 इस सेट में नहीं आ रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ना, आसान। क्योंकि हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन जानते हैं, कोई भी ऑपरेशन जब लोग ए क्रॉस ए से लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, ए से ए में आना चाहिए, तबे वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो जो एलसीएम ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है इस सेट में, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है। क्योंकि हम लोग वैल्यू तो ले रहे हैं 3 और 5 इस सेट से, लेकिन इसका जो एलसीएम 15 आया वो इस सेट में नहीं आया, इसीलिए ये दिया गया ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। लेकिन अगर इसी को लिख देता है यहाँ पे HCF ऑफ ए एंड बी, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट का HCF ले लीजिए, उठा के ले लीजिए, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए उठा के, और उसका HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिएगा इसी सेट में आएगा। इसीलिए HCF के केस में ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन LCM के केस में नहीं होगा। समझ में आ गया, बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया, कम्यूटेटिव समझ में आ गया, एसोसिएटिव समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दो और कॉन्सेप्ट है इसमें
कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है और उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।